बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं स्टेन इन ए टी फॉर्म मटेरियल। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ के नाम से एक टॉपिक था, जिसको मैंने एक और नाम बताया था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। उसमें हमने देखा था कि इस तरह की एक कर्व बनती थी। यहाँ पर हमने रखा था स्ट्रेन को और यहाँ पर हमारे पास थी स्ट्रेस। तो इसमें ये जो O से A है, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। इससे हम आगे जाते हैं B पॉइंट पे जाते हैं। B पॉइंट जो है दिस इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। और उसके बाद यहां से C पर जाते हैं और फिर D पर। ये जो B पॉइंट है, B पॉइंट से पहले आपको पता है कि यहां पर जो भी डिफॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं कि ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और इस B पॉइंट से उधर चले जाते हैं तो यहां पर हमारे पास है अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। यानी ये जो B पॉइंट है दिस इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट मतलब कि B से पहले उसकी जो डिफॉर्मेशन है कुछ और है। B पॉइंट से हम जो ही आगे जाते हैं तो उसकी डिफॉर्मेशन चेंज हो जाती है। अब देखिए कि ये जो डिफॉर्मेशन है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ में। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास यूं एक गाड़ी होती है और वो गाड़ी यहाँ पर कील गई। जब आप इसको घुमाते हैं आप वर्क कर रहे हो और वो वर्क जो है यहाँ पर इसके अंदर जो स्प्रिंग होता है उस पर आप काम कर रहे हो। अब स्प्रिंग कैसे होता है? वो यूं होता है स्प्रिंग इस अंदाज में इसको मैं बड़ा इंडिकेट कर। जब आप इसको घुमाते हैं तो इसकी जो शेप है वो चेंज होकर यूं आ जाती है। इसकी जो शेप है वो चेंज होकर वो कुछ ऐसे ये आ जाता है। अब देखिए जब आपने इसको यूं घुमाया है तो ये जो स्प्रिंग है वो यूं हो जाता है। जो ही आपने इसको घुमाना छोड़ देते हैं तो ये स्प्रिंग ओपन होता है। इसकी वजह से यहाँ पर एक फ्लाई व्हील लगा और वो फ्लाई व्हील जो है उसका लिंक इसके साथ होता है। तो जो ही ये फ्लाई व्हील यहाँ पर घूमता है तो ये इस व्हील को घुमाता है और इसकी वजह से गाड़ी जो है आगे मूव करना शुरू करती है। लेकिन अगर इसके अंदर डिफॉर्मेशन आता है इलास्टिक, अगर इसके अंदर इलास्टिक डिफॉर्मेशन आता है तो फिर तो ये गाड़ी काम करेगी। लेकिन अगर आपने में इतनी ताकत है कि आप उसको घुमाया तोड़ दिए, अब इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आ गया है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गया। तो जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाता है तो आपने जितनी भी एनर्जी लगाई है, आपने जितना भी काम किया है, तो ये अब आपके पास जो गाड़ी है आप उसके अंदर जो एनर्जी है अब उसको इस्तेमाल में नहीं ला सकते। हम एनर्जी उसी को ला सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन, अगर डिफॉर्मेशन प्लास्टिक में चला जाए तो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते टू डू समथिंग। हम कुछ भी कोई काम लेना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों में ये यूं चाबी लगी होती है, बाद में वो रस्सी होती है, बाद में जो है वो सेल होते हैं। तो ये तभी होगा जब इलास्टिक डिफॉर्मेशन। लेकिन जो ही आपने प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चले जाते हैं तो वो आपके पास एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी।
अब यहां पर हम बात करते हैं इस पार्ट की। ये जो पार्ट है यील्ड पॉइंट से पहले क्योंकि इससे आगे चले जाएंगे तो वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में आ जाएगा और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। स्ट्रेन एनर्जी जो है उस पर भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं और इधर हम रखते हैं लेंथ को और इधर हम रखते हैं फोर्स। इस ग्राफ में भी आपको नजर आ रहा है ये 0 to C, C to D, ये वही ग्राफ है जो पहले बना, ये थ्रू आउट वही, सिर्फ पॉइंट्स का हमने फर्क कर दिया है और ये जो वेरिएबल जहां पर लिख रहे हैं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर वो हमारे पास हो रहा है। अब आप देखेंगे जब आपने ग्राफ ड्रा किया है फोर्स और लेंथ में, मतलब ये आपके पास एक वायर है और आपने इस वायर को यहां पर सस्पेंडेड कर दिया है विद द हेल्प ऑफ ए हैंगर। स्केल यहां पर सस्पेंडेड है, आपने यहां पर इसमें वेट ऐड कर दिया, आपने इसमें वेट ऐड कर दिया, आपने इसमें वेट ऐड कर दिया। जो जो आप वेट ऐड करते जा रहे हैं, वेट ऐड करते जा रहे हैं, इसकी लेंथ में मुख्तलिफ चेंजेस आने शुरू होंगे। वो जो चेंजेस हमारे पास आएंगे उसको हमने यहाँ पर ग्राफिकली यूं इंडिकेट कर दिया और यहाँ पर हमने ये कह दिया कि ये जो पॉइंट है इसकी लेंथ है वो L1 है और इधर जो है फोर्स F1 है। हमने यहां पर स्ट्रिप ड्रा की जिसकी एक्सटेंशन जो है वो है डेल्टा एक्स। ये जो डेल्टा एक्स है इसमें जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, यानी हमने ये पढ़ा है कि जब भी आपने वर्क को फाइंड करना है तो वर्क को फाइंड करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास देन वी हैव ए कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, मतलब क्या है कि जब हमने वर्क को फाइंड करना है तो वर्क को फाइंड करने के लिए जरूरी है कि फोर्स का कांस्टेंट होना जरूरी है। तो इस जो जो लेंथ है ये वाली डेल्टा एक्स जिसको मैंने नाम दिया है, इसमें जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। तो जब फोर्स कांस्टेंट होगी तो हम फाइंड कर सकते हैं कि ये दोनों का प्रोडक्ट है, यानी F इनटू डेल्टा एक्स, तो ये हमारे पास वर्क है। तो हम क्या करते हैं, हम अगर ये कहते हैं कि यहां से यहां तक वर्क फोर्स कांस्टेंट है, जब हमने ये कह दिया कि ये हमारे पास जो डेल्टा एक्स है ये बहुत ही स्मॉल है और जब ये बहुत ही स्मॉल है तो फिर हमारे पास जो है इस के अंदर जो फोर्स है वो कांस्टेंट है और फोर्स कांस्टेंट होने की वजह से हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, हम वर्क को फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो लेंथ है यहां से यहां तक L1 और ये जो L1 है यहां से यहां तक ये कैपिटल L की, मतलब कि ये वायर की कंप्लीट लेंथ को इंडिकेट कर, और ये जो L1 है दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन, यानी वायर के अंदर ये लोड डालने से जो एक्सटेंशन आ रही है वो हमने यहां पर। अब आप देखें कि यहां पर हमने क्या किया कि यहां पर इसको छोटी छोटी लफ्ज है स्ट्रिप्स, हमने यहां पर छोटी छोटी स्ट्रिप में डिवाइड किया
और हर एक स्ट्रिप में फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इन सब का वर्क फाइंड करना चाहते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, हम सम करेंगे ऑफ ऑल द वर्क डन बाय ऑल दीज स्ट्रिप्स, यानी जितनी भी स्ट्रिप्स है 0 से लेकर L1 तक, हम इन सब के वर्क डन को हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क आ जाएगा। और ये वर्क फाइंड करने का तरीका तो ये है कि आप इस स्ट्रिप का वर्क फाइंड करें, आप इस स्ट्रिप का वर्क फाइंड करें, आप इस स्ट्रिप का वर्क फाइंड करें, आप इसका फाइंड करें, तो आपके पास ये वर्क आपके पास आ जाएगा। और वो वर्क जो होगा वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। लेकिन दूसरा तरीका का ये है कि आप एरिया फाइंड करें, इस ग्राफ का एरिया फाइंड कर रहे हैं। अगर एरिया फाइंड कर लेते हैं तो आप आसानी के साथ इसका क्या कर सकते हैं, आप वर्क फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, वो हमारे पास ये है कि मैं इसको लिखता हूं ए, ये बी है, तो 0 ए बी या आपको नजर आ रहा है ये ट्राइंगल है। तो एरिया क्या होगा, इज इक्वल टू, जब ट्राइंगल होती है तो हाफ इनटू लेंथ, वो कितनी है ओ बी, हाइट वो कितनी है ए बी। तो यहां से ओ बी क्या है L1, ए बी क्या है F1। अब इसको तरतीब से लिख सकते हैं 1/2 F1 L1, दिस इज कॉल्ड एरिया। और एरिया को हमने क्या नाम दे दिया, दिस इज कॉल्ड वर्क, यानी इसमें हमारे पास ये वर्क आ। अब आप देखें ये हमारे पर वर्क आ, हमने इससे पहले टॉपिक था मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में हमने पढ़ा था कि जो यंग्स मॉडुलस है, जो यंग मॉडुलस है वो क्या होता है, वो होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। जो यंग मॉडुलस है वो होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। यंग मॉडुलस को हमने पढ़ा था कि इसको हम y के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्ट्रेस है वो क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। स्ट्रेन जो है वो क्या होता है, डेल्टा एल बाई कैपिटल एल। लेकिन यहां पर ये जो डेल्टा एल है दिस इज कॉल्ड स्मॉल L1। तो मैं इसको लिख सकता हूं इस अंदाज में y इज इक्वल टू F1 बाई ए इंटू L बाई L1। y इज इक्वल टू, y क्या है यंग मॉडुलस, इज इक्वल टू F1 बाई ए इंटू L बाई L1। बुक में यंग मॉडुलस को, जो बुक में यंग मॉडुलस में को लिखा हुआ है वो E के साथ रिप्रेजेंट किया है। देखिए यंग मॉडुलस को E के साथ से रिप्रेजेंट किया है, तो हम भी यहाँ पर E के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास E है, ठीक है। सिर्फ इस टॉपिक में E के साथ रिप्रेजेंट किया है, वैसे यंग मॉडुलस को Y के साथ ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे पास ये क्या आएगा, F1 इज इक्वल टू E A L1 बाई कैपिटल L। ये F1 जो है ये आप यहां पर इस F1 को
आप यहाँ पुट कर, तो फिर वर्क हमारे पास क्या है, 1/2 F1 की जगह E A L1 भी है इंटू L, तो ये क्या होगा 1/2 E A L1 स्क्वायर बाई L, ये हमारे पास आ जाता। दिस इज कॉल्ड वर्क। यहां पर जो बुक में डायग्राम बनी हुई है इसको उसने एज के साथ प्रिंट किया है, और ये जो है यहां पर ये जी, तो आप देखेंगे मैंने आपको बताया था कि यहां तक जो है इससे पहले जो है जो भी हमारे पास डिफॉर्मेशन है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और जब भी डिफॉर्मेशन इलास्टिक होती है हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने जो है यूजफुल वर्क करने के लिए। अगर हम इस पूरी शेप का, ये जो शेप है इसको हाईलाइटिंग कर रहा हूं यहां पर, मैं अगर इस पूरी शेप का एरिया फाइंड करता, और इस पूरी शेप का नाम है ट्रेपेज़ियम, ठीक है। ये लास्ट पैराग्राफ इसमें लिखा है OHG, दिस इज कॉल्ड ट्रेपेज़ियम, और ये अगर आप इस ट्रेपेज़ियम का एरिया फाइंड करते हैं तो ये भी वर्क को इंडिकेट करेगा, और इस वर्क को हम क्या करते हैं, ये स्ट्रेन एनर्जी। तो इस टॉपिक में 17.5 फिगर आपने बनानी है, और इसमें जितना भी जिस अंदाज में लिखा हुआ है आपने इसको इसी अंदाज में तैयार करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने, इसमें ज़्यादा थ्योरी है और मैथमेटिकल स्टेप बहुत कम है। मैंने यहाँ पर सारे मैथमेटिकल स्टेप लिखे हैं, कुछ चीज़ें मैंने बोली हैं, तो वो थ्योरेटिकल अंदाज भी आपने इसको तैयार करना है। अगर उसमें से किसी सेंटेंस की या किसी पैराग्राफ की समझ नहीं आती है आप मुझसे रब्ता कर लें, इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद गाइड करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।